श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप। ये हिंदी की पुस्तक है मेरे पास। इसमें से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। इस पुस्तक में कुछ तस्वीरें हैं ताकि जो इसको पढ़ रहा है इंसान को समझ में आए इसमें लिखा हुआ क्या है। तो ये जो धर्म है सनातन धर्म, इसमें इनका एक अकीदा है पुनर्जन्म का। तो उसके ताल्लुक से ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, ये पहली जो तस्वीर है इसमें क्या है, एक इंसान मांसाहारी है, मतलब गोश्त वगैरह मांस वगैरह खा रहा। तो बोले अगले जन्म में शेर बन के पैदा होगा। एक इंसान बहुत खा रहा, बोले अगले जन्म में खंजीर बनेगा, सुअर बनेगा। उसके बाद में दूसरे पेज में एक और तस्वीर है। ये बोले ये एक लड़की, एक स्त्री, बोले अपने जिस्म को दिखाती थी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मैगजीन में। बोले अगले जन्म में पेड़ बन के पैदा होंगी, हमेशा एक्सपोजिंग करते रहेंगी। और जो हमेशा सोती रहती वो बोले अगले जन्म में भालू बन के पैदा होंगी। तो ये जो तस्वीर है, ये पर्टिकुलर तस्वीर, इसका मतलब क्या है? क्या ये धर्म इस बात की इजाज़त देता किसी भी स्त्री को कि वो अपना जिस्म दिखाए? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब तो यही है, अगर आप ऐसा करेंगे, ये गलत करेंगे, तो आपके साथ पुनर्जन्म में ये होगा। इसका मतलब ये है। तो ये जो धर्म है ना, सनातन धर्म, ये हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये अभी जो कुछ भी चल रहा धर्म के नाम पर, ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे और धर्म के नाम पर ये सब कुछ जो चल रहा, आपको लगता है ये सब कुछ जायज़ है? एक छोटे रे जब रामायण सीरियल आता था दूरदर्शन पे, तो उसमें सीता माता का किरदार निभाती थी एक एक्ट्रेस। और वो जो किरदार निभाती थी तो अपने सर पर हमेशा दुपट्टा, घूंघट हमेशा सर पे ओढ़े हुए रहती थी। तो ये जो धर्म है, ये सर को ढांकना सिखाता, जिस्म को ढांकना सिखाता, जिस्म की नुमाइश करना नहीं सिखाता। तो ऐसे धर्म के मानने वाले क्यों ऐसे जो लड़कियां हिजाब वगैरह पहन रही है, क्यों इनके खिलाफ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये सिर्फ ये एक ही धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। आप जितने भी धर्म देखेंगे, आप ईसाई धर्म देखेंगे तो आप मरियम अलैहिस्सलाम, मदर मेरी की जो तस्वीरें हैं उनको देखेंगे आप। अक्सर तस्वीरों में मदर मेरी के सर पर हमेशा एक कपड़ा ओढ़ा हुआ रहता है। आप उनके मुजस्मे को देखेंगे, उनके स्टैच्यू को देखेंगे किसी भी गिरजाघर में, तो उनके सर पर हमेशा एक कपड़ा ओढ़ा हुआ रहता है। तो कोई भी धर्म ले लीजिए, आप सिख धर्म ले लीजिए, आप सिख धर्म में गुरुद्वारे में अंदर जाने की इजाजत नहीं है जब तक कि आपके सर पर कोई कपड़ा ना हो। जैसा दूसरे धर्मों में और दूसरे मजहबों में यह सिखाया जाता है कि स्त्री को अपने तन को ढकना चाहिए और अपने सर को भी ढकना चाहिए, उसी तरह से कुरान मस्जिद की आयत, इस्लाम भी यही कहता है। कुरान मस्जिद सूरा 33 और आयत 59, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी लड़कियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि अपने चेहरे और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करे। ये उनकी शराफत की पहचान है और ये मुनासिब है कि उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हमारे देश का जो संविधान है, यह हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने मजहब पे चले आज़ादी के साथ। तो ये हमारा मजहब हमको कहता है, लड़कियों को कहता है कि वो अपने तन को ढके, अपने सर को भी ढके, जिस तरह से दूसरे मजहब और दूसरे धर्म में कहा जाता है। ये हरकत ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये ना सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है, बल्कि ये हमारे देश के दस्तूर, हमारे देश के संविधान के खिलाफ भी है। अच्छा, सवाल पूछते लोग कि लड़कियों के लिए पूरे रूल्स है, लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए कुछ नहीं है क्या? लड़कों के लिए भी है। कुरान शरीफ में यह कहा जाता है, सबसे पहले मर्दों को हुक्म दिया जाता है कि तुम अपने नज़रों की हिफाजत करो, अपनी नज़रों को नीचे रखो। उसके बाद औरतों पर हुक्म नाजिल होता है। सबसे पहले मर्द पर, उसके बाद औरतों पर। क्या वजह हो सकती कि हर धर्म और हर मजहब औरत को अपना जिस्म ढांकना सिखाता, अपने सर को ढांकना सिखाता? क्या वजह है? उसकी एक सीधी सादे वजह है, और वो ये है कि औरत का जो जिस्म है ना, वो कीमती है, और कीमती चीज़ है आपके पास। हीरे जवाहरात है, सोना है, मोती, आप क्या करते हो? उसको खुला रखते क्या? नहीं, आप उसको छुपा के रखते। सस्ती चीज़ नहीं है औरत का जिस्म, नुमाइश की चीज़ नहीं है, इसलिए उसको ढांपने का हुक्म है। ये बात बहुत सारे लोगों को शायद बुरी लगेंगी,
खैर वो आपकी मर्जी है, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। तो जिस तरह से आपको हर किस्म के लिबास पहनने का आपको हक है, आप छोटे लिबास पहनो वो आपका हक है, तो उसी तरह से उनको अपने मर्जी के मुताबिक अपने सर को ढांकने का और अपने जिस्म को ढांकने का हक है। इतनी आसान सी बात है यार, और इसके पीछे हम लोग लड़ रहे। ये क्या लगा के रखे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये कोई लड़ने वाली बात है? ये खाली पीली के लड़ाइयां लगा के रखे, बस किधर अपना दिमाग चले गया। अरे हमको लड़ना है एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, करप्शन के खिलाफ, और हम कौन से लड़ाई में रह गए हम लोग? बेबुनियाद गैर जरूरी लड़ाइयां हैं ये, इससे अपना नाम खराब हो रहा बस। आपको मालूम महाभारत के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? वो युद्ध की शुरुआत की ट्रिगरिंग पॉइंट थी एक स्त्री का अपमान। दुर्योधन था, सत्ता पे था, सत्ता का अहंकार था, तो क्या किया? चीरहरण किया। तो जो अहंकारी लोग हैं ना, वो स्त्री के वस्त्र को खींचते, स्त्री के वस्त्र को खींचने वाले दुर्योधन हैं। ये अधर्म है। स्त्री के वस्त्र को खींचने वालों के खिलाफ में लड़ना, उनसे मुकाबला करना, यह धर्म है। और आज जो सत्ता पे बैठ के ड्रेस कोड बना के ये जो सब रूल्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ये आज के युग के दुर्योधन है। ये वो अपने हाथ से खींचा था चीर, ये लोग ड्रेस कोड के जरिए से खींच रहे हिजाब को। ये आज के युग के दुर्योधन है ये। अच्छा, आप सर को ढाकना नहीं बोल रहे, तो ये लो मैं अपने सर को ढाक रहा हूं, देखो ये हिजाब है। चेहरे को ढाकना नकाब है, ये नकाब है। ये हिजाब है, ये नकाब है। चलो, लोगों को क्या है, बाल की खाल खींचने की आदत है। बोले यहां के बाल दिख रहे ना, पीछे के बाल दिख रहे ना, अच्छी बात है, निकाल देता हूं मैं, ये पहनता हूं। ये हिजाब है, ये नकाब है। तो अगर आप हिजाब को बैन कर रहे ना, तो सर पे कोई भी चीज नहीं रहना आपके, और यहां पर भी चेहरे पे भी कोई चीज नहीं रहना आपके, ये भी बैन कर दो आप। ना सर पे कोई चीज रहना, ना चेहरे पे कोई चीज रहना। आखिरी बात, मैं जितने भी मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने नजरों की हिफाजत करो और आप अपनी नजरों को नीचे रखो। चाहे सामने कोई लड़की ठहरी है, किसी भी कपड़ों में हो, चाहे वो हिजाब में हो या हिजाब में ना हो या छोटे कपड़े में हो, ये आपके ऊपर, ये आपका फर्ज है, आपके ऊपर सबसे पहले हुक्म है कि आप अपनी नजरों को नीचे रखो। हिंदू धर्म में रामायण की जो कहानी है, वो बोलते वक्त लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी, वो जब सीता माता सामने आती थी तो बोले कि पैर से ऊपर उनकी नजर नहीं जाती थी। ये स्टैंडर्ड है, इस्लाम भी यही सिखाता है, नजरों को नीचे रखो। खैर, हम भी कोई फरिश्ते नहीं है, हम भी कोई दूध के धुले नहीं है। हम अपने आप पर काबू रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, हमारी भी नज़र कभी कभार फिसल जाती। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम बाद में अपने आप को संभाल लेते। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जो सब कुछ चल रहा है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, ये बड़े अफसोस की बात है। ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हमको कपड़ा पहनने के लिए लड़ाई करने की जरूरत पड़ रही। आप सोच के देखिए हम कहां पर जा रहे हैं।